जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग बिहार सरकार जो जमाबंदी पंजी घर घर भेज रही है, इस पेपर के बारे में जानेंगे कि ये पेपर है क्या, ये क्यों हर घर पे भेजा जा रहा है, इसका काम क्या है। इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसको किस तरह से फिल करना है। लेकिन उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये पेपर हमारे घर पे क्यों आया है। इसके कुछ दिन पहले ही हमारा बिहार में चालू किया गया था सर्वे अभियान, और सर्वे अभियान के तहत बहुत सारी जगहों पे लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। उन सबको देखते हुए सरकार ने ये देखा कि लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, तो कारण ये निकला कि किसी का खाता संख्या नहीं था, किसी के खेसरा नहीं था, किसी का नाम है तो नाम गलत है, किसी का चौहद्दी गलत है। अब उन सब में क्या हो रहा था कि सही से पेपर मैच हो नहीं पा रहा था। तो इसके लिए सरकार ने ये एक नियम निकाला कि पहले जो है वो जो भी पेपर है वो पेपर मजबूत कीजिए, उसके बाद में सर्वे होगा। तो ये जो आपके घर पे पेज आया है, जमाबंदी पंजी प्रति जो लिखा हुआ आपके घर पे आया होगा, ये एक शब्द में बोला जाए तो ये आपका सर्वे नहीं है। ये आपके ज़मीन के पेपर को मजबूत करने के लिए, उसकी गलती को सुधारने के लिए आपके घर पे आया है। बस आप 2 मिनट वीडियो को देखेंगे, आप समझ जाएँगे कि किस तरह से आपके पेपर में जो भी गलती हुआ है उसको कैसे आप सही कर लेंगे। लगभग बिहार में 90 में से 100 में से 90 पेपर में प्रॉब्लम ही हुआ है। इसी की वजह से लेकर के लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से ये लाया गया, ये महाअभियान चलाया गया, जिससे कि सब अपना-अपना पेपर जो है वो सही कर लेंगे। अब देखिए इसमें सही करना क्या है? क्या है कि नाम जो है किसी के नाम में प्रॉब्लम हो गया है, किसी के पिता के नाम में प्रॉब्लम है, किसी के उसके दादा हैं, परदादा हैं तो उसके नाम में गलत हो गया है, किसी के खेसरा, खाता संख्या, रकबा या फिर चौहद्दी में प्रॉब्लम हो गया है। तो ये सब सही करने के लिए ये पेपर जारी किया गया है। अब एग्ज़ाम्पल मान कर के चलिए, आपकी कोई आदमी है जिसका नाम है यहाँ पर, कुछ भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे आप मान कर के चलिए कि शिवम नाम है उसका, ठीक है? तो यहाँ पे उसका नाम कुछ और दिया गया है, जो लिखा गया है उसको छोड़िए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये समझ लीजिए कि ये गलत है, जो नाम इसमें लिख के आया है वो गलत है नाम, लेकिन आपको अपना नाम सही कराना है। इसमें गलत लिख के आ गया है, आपको सही कराना है और आपका नाम है शिवम, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे शिवम, ठीक है? जो भी नाम है, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे। और जो जाति है, जाति भी अगर गलत हो गया तो जाति भी यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ जो लिखा गया है, ये वो चीज़ है जो आपके पेपर पर है ऑनलाइन, ठीक है? और जो आप कराना चाहते हैं, सुधार करवाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे जाति आपका जो भी है, वो जाति आप यहाँ पे लिखेंगे, ABCD जो भी आपका जाति होता है, वो जाति आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? जो गलती हुआ है वो। यानी कि नीचे वाले में जो गलत हुआ है वो लिखना है, ठीक है? वैसे यहाँ पे आएँगे तो खाता संख्या मान लीजिए यहाँ पे 553 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अगर गलत है, आप भरना चाहते हैं कि नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा खाता संख्या है 600, तो आप यहाँ पे भरेंगे 600, ठीक है? खेसरा संख्या यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे 0 लिखा गया है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सही है तो वैसे ही यहाँ पे उतार देंगे। रकबा 0-0 डिसमिल लिखा गया है यहाँ पे, तो जितना डिसमिल हो, अगर इसमें गलत है कुछ भी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे, अगर गलत नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है? इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे, और अगर गलत है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। चौहद्दी में कुछ भी प्रॉब्लम है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब में किसका ज़मीन आता है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किसका ज़मीन आता है, अगर वो बिल्कुल ठीक है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत आया है, तो आप सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे पूरब में अगर गलती हुआ है तो पूरब ऐसे करके और लिखेंगे कि पूरब में क्या है, किसका ज़मीन है। फिर यहाँ पे पश्चिम है तो पश्चिम में, उत्तर है तो उत्तर, दक्षिण में तो दक्षिण। जो गलत हुआ है वो यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है? यहाँ पे लगान कब तक का है, आप जब डालना चाहें तो यहाँ पे लगान आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक आप डाल सकते हैं। कुल परिमाप, कुल कितना है, 1 एकड़ 9.55 डिसमिल यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इतना नहीं है, आप देख रहे हैं आपके पेपर पे लिखा होगा, जो आपका ऑफलाइन कागज़ होगा उस पे लिखा होगा कि आपका कितना है, तो आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 2 एकड़ है तो आप यहाँ पे 2 एकड़ और 9.558 डिसमिल आप यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि जो सही होगा वो आपको उसके नीचे लिखना है। इसमें जो लिख कर के आया है
वो तो वो लिखा है जो ऑनलाइन में दर्शाया जा रहा है वो, लेकिन आपके पेपर पर जो है लिखा हुआ, जो ऑफलाइन पेपर आपके पास में होगा उसका मान्य होगा, उसको माना जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो इस तरह से इसको भरना है कि नाम में कहीं कुछ गलती हो गई। कभी ऐसा होता है कि 3 आदमी का नाम हो ए, बी, सी। आपके पास जो पेपर है उसमें 3 आदमी का नाम है, ए का है, बी का है और सी का है, 3 आदमी का नाम है। लेकिन जो ऑनलाइन आया है ये जमाबंदी पंजी प्रति जो आया है उसमें सिर्फ 2 आदमी का नाम आया है, ए का आया और बी का आया, लेकिन सी का नहीं आया। तो आपको क्या करना है, ये जो सी का नाम है, सी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ए का बी का तो लिखना ही है, ए भी लिखेंगे बी भी लिखेंगे, लेकिन सी का भी नाम लिखना है। सी का नाम रमेश है तो आप यहाँ पे लिख देंगे रमेश। ठीक है, सी का नाम रमेश है तो आप लिख देंगे यहाँ पे रमेश। तो हो गया तीनों का नाम। जो छूट गया है उसको इसमें आप भर देंगे तो सुधार हो जाएगा। और बाद में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक अगर खेसरा कोई छूट गया है, इसके ऊपर जोत है वो सुधारने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो पेपर है उसमें कुछ त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, उसको सुधारने के लिए है ये। बाकी इसके नीचे अगर कोई और है आपके पास में खेसरा संख्या जो कि छूट गया है, वो शो ही नहीं कर रहा है, तो उसको यहाँ पे भरा जाएगा। उसका खाता संख्या, उसका खेसरा संख्या, उसका रकबा, उसका चौहद्दी आप भर देंगे और भर करके उसको जमा करेंगे। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ के लिए पेपर आपके घर पे आया है, सुधार करने के लिए आया है। लेकिन ऐसे सुधार नहीं होगा, भरने के बाद में इसके साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाना है। अब यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, 2 पेपर लगा सकते हैं। जैसे कि लगान का रसीद, शुद्धि पत्र, केवला की प्रति, खतियान की प्रति या मापी प्रतिवेदन। जब आपके यहाँ अमीन आए होंगे, नापे होंगे, तो वो जो पेपर आपको मिलता है वो लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई, इन पाँचों में से कोई 2 पेपर आप लगाएँगे तो आपका काम हो जाएगा। और 2 से ज़्यादा अगर आपके पास में है तो वो 2 से ज़्यादा लगा दीजिए, वो और ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा सब कुछ। फिर भी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि जमाबंदी पंजी प्रति जो आया है इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब तो मैंने बता दिया। लेकिन आपको जो समझ में नहीं आया होगा वो आप लोग पूछिएगा, वो आप लोग को बता दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जय हिंद।